30 दिसंबर 2025 की वो रात, देश की राजधानी दिल्ली नए साल की उम्मीद में जगमगा रही थी। लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबे थे, लेकिन दिल्ली के लिए देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कुछ और ही प्लान था। एक ऐसा प्लान जिससे खून की नदियां बहने वाली थी। दिल्ली में वसीम की हत्या पर यह बड़ी खबर। हाशिम बाबा के लिए दिया गया था हत्याकांड को अंजाम। शास्त्री पार्क इलाके में गोलीबारी हुई है। वसीम हत्याकांड हुआ जिसको लेकर अब बड़ा खुलासा हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी। इस बार खेल लोकल दुश्मनी का नहीं था, बल्कि सवाल यह था कि लॉरेंस किसके साथ है। एक तरफ है हाशिम बाबा, दूसरे तरफ छेनू गैंग, और इन दोनों के गैंग वॉर में गिरती दिल्ली वालों की लाशें। और इनके बीच एक ऐसा नाम है जो हर बड़े कांड में आता है, नाम लॉरेंस बिश्नोई। यह कहानी सिर्फ कत्लों की फेहरिस्त या फिर किसी एक विलेन की नहीं है, बल्कि देश के राजधानी दिल्ली के एक ऐसे गैंग वॉर की है जो सिस्टम को चुनौती दे रही है। जिसे रोका नहीं गया तो दिल्ली सिर्फ इंडिया का कैपिटल नहीं, बल्कि क्राइम कैपिटल भी बन जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिससे उबरने में मुंबई को 6 दशक लगे। तो अब दिल्ली में क्या होगा? हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द डार्क स्टोरी ऑफ दिल्ली शास्त्री पार्क मर्डर। कौन था वसीम? तिहाड़ में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा से उसका क्या कनेक्शन है? और इन सब का लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से क्या लेना देना है, सब कुछ जानेंगे आज के एपिसोड में। बस आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, सिर्फ एक क्लिक के साथ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सीलमपुर जाफराबाद शास्त्री पार्क का वो इलाका जो कि अब डर का प्रतीक है। वहीं से निकली इस गैंग वॉर की पहली चिंगारी। शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद के पास वाले डीडीए पार्क के पीछे सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। एक 33 साल का शख्स जिसका नाम वसीम था, अपनी धुन में चल रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि कोहरे की उस चादर के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है। कुछ ही मिनटों में चीख सुनाई देती है और वसीम लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर देती है। पुलिस आती है। कुछ ही घंटों में 2 भाइयों साकिर और इस्लाम और बॉर्डर को गिरफ्तार कर लेती है। केस खुला और बंद। पुलिस कहती है कि यह आपसी रंजिश है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। असली ड्रामा तो 2 दिन बाद शुरू होता है, जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट आती है जिसने दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए और पूरे अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हां, एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली। और सवाल सिर्फ एक मर्डर का नहीं रहा, सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली से चाहता क्या है? क्या यह सिर्फ एक पर्सनल दुश्मनी थी या दिल्ली के तख्त पर कब्जे की एक बहुत बड़ी चाल? सबसे पहले बात करते हैं वसीम की। 33 साल का वसीम शास्त्री पार्क का एक नॉर्मल आदमी नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके 9 जीवन थे। इस मर्डर से पहले उस पर 4 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। कभी गोलियां चली, कभी अस्पताल में घुसकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार वो बच गया। वसीम का ताल्लुक था छेनू गैंग से। दिल्ली के यमुना पार इलाके में छेनू पहलवान और हाशिम बाबा के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। मैंने भी कई वीडियोज उस पर की है, पीछे आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन वसीम ने एक गलती कर दी थी, कहते हैं लोग। उसने तलवार से नहीं, अपनी जुबान से वार करना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर वो जेल में बैठे गैंगस्टर हाशिम बाबा को खुलेआम चुनौती देता था, उसकी आलोचना करता था, उसके बारे में कुछ कुछ कहता रहता था। ये शब्द थे उस गैंग के जिसने वसीम को ठिकाने लगाया। वसीम को लगा कि मोबाइल की स्क्रीन के पीछे बैठकर वो सेफ है। उसे लगा कि हाशिम बाबा जेल में बंद है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन उसे नहीं पता था कि दिल्ली की जेलें अब जेल नहीं है बल्कि क्राइम के हेडक्वार्टर बन चुकी है। जी हाँ, वहां से गैंगस्टर कुछ भी करवा सकते हैं। और ये कोई मैं वाहवाही नहीं कर रहा है, ये मैं हालत बयां कर रहा हूं सिस्टम की कि जेल के अंदर से ये सब हो कैसे जाता है। सवाल है एक बहुत बड़ा। अब चलते हैं उस रात के सीन पर। रात के करीब 11 बज रहे थे। शास्त्री पार्क का वो इलाका जहां लाइटें बहुत कम थी। वसीम अपने घर की तरफ या शायद किसी से मिलने जा रहा था। शाकिर और इस्लाम उर्फ बॉर्डर, दो भाई जो वसीम के पड़ोस में ही रहते थे, काफी समय से उसकी रेकी कर रहे थे। मतलब पड़ोस का ही जो आदमी था वही रेकी कर रहा था। जैसे ही वसीम डीडीए पार्क के पीछे वाले सुनसान रास्ते पर पहुंचा, इन दोनों भाइयों ने उसे घेर लिया। पुलिस की चार्जशीट कहती है कि वसीम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। पेट और छाती पर 6 गहरे घाव। वसीम लहूलुहान होकर करीब 500 मीटर तक घिसटता रहा। 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है। अपने करीबियों तक पहुंचने की कोशिश करता रहा वो। घर वाले उसे बाद में जेपीसी अस्पताल लेकर गए, लेकिन रात के 12:45 पर उसकी सांसें थम गई। डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अगली सुबह तक पुलिस ने इन दोनों भाइयों को दबोच लिया। इसके पास वो खून से सना चाकू भी बरामद हो गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केस सॉल्व। आपसी विवाद था, पर्सनल दुश्मनी थी, लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। 2 जनवरी 2026, नए साल की शुरुआत। फेसबुक और एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, अब एलन मस्क का एक्स है, उस पर एक पोस्ट वायरल होती है। ये पोस्ट थी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट की तरफ से। उन्होंने दावा किया कि वसीम का कत्ल किसी मामूली विवाद या फिर किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये हाशिम बाबा के ऑर्डर पर किया गया है। ये एक टारगेट किलिंग था। टारगेट किलिंग यानी सुपारी देकर किसी को मारना। गैंग ने लिखा, ये बहुत ज्यादा भौंक रहा था। सोशल मीडिया पर इसे हमने 2 बार पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। दुश्मनों को याद रखना चाहिए कि जिसे एक बार लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसे हम जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेते हैं। अब यहां से खेल बड़ा हो गया। पुलिस कह रही थी कि पर्सनल दुश्मनी है, गैंग कह रहा था कि गैंग वॉर है। आखिर सच क्या था या सच क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। क्या शाकिर और इस्लाम सिर्फ मामूली गुंडे थे, कोई पर्सनल दुश्मनी थी, या वो इस ग्लोबल सिंडिकेट के छोटे से मोहरे थे? लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में बंद है, हाशिम बाबा जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, ये लोग बाहर बैठे यूथ को कैसे एक इशारे पर कातिल बना देते हैं? दोस्तों, इस केस को समझने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गैंग कल्चर को समझना होगा। यहां 2 बड़े खिलाड़ी हैं। नासिर गैंग, कभी जिसका हिस्सा हाशिम बाबा खुद हुआ करता था, और छेनू पहलवान का गैंग। वसीम जो था वो छेनू गैंग का करीबी था। पिछले कुछ सालों में यमुना पार के इलाकों में, चाहे वो सीलमपुर हो या जाफराबाद या शास्त्री पार्क, यहाँ की गलियां खून से लाल होती रही है। 2024 से 2026 के बीच यहाँ 20 से ज्यादा गैंगवार से जुड़ी हत्याएं हो चुकी है। हाशिम बाबा जो कभी एक मामूली शूटर था, अब खुद को दिल्ली का बेताज बादशाह समझता है, और उसे साथ मिला है लॉरेंस बिश्नोई ब्रांड का। लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल अपनाया है। वो लोकल गैंगस्टर को अपने साथ मिलाता है, उन्हें अपनी पावर और रिसोर्स देता है, और बदले में उसे मिलता है दिल्ली जैसे शहर पर कंट्रोल। शास्त्री पार्क की ये हत्या दरअसल छेनू गैंग को एक सीधा मैसेज था, दिल्ली हमारी है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर, लॉरेंस आखिर दिल्ली से चाहता क्या है? पंजाब और राजस्थान में अपना खौफ जमाने के बाद उसकी नजरें अब पूरी तरह से देश के राजधानी दिल्ली पर टिकी है। अब इसके कई कारण हैं। पहला कारण, एक्सटॉर्शन। दिल्ली के बड़े बड़े कारोबारी, सट्टा बाजार और बिल्डर्स, यहां पैसा अथाह है। अगर लॉरेंस दिल्ली के लोकल गैंग्स जैसे हाशिम बाबा को अपने नीचे ले आता है, तो दिल्ली की हर दुकान, हर शोरूम से उसकी तिजोरी का पैसा उसके पास पहुंचेगा। दूसरा कारण, पावर और प्रेस्टीज।
सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद लॉरेंस का कद क्राइम की दुनिया में बहुत बढ़ गया है। दिल्ली को कंट्रोल करने का मतलब है सिस्टम को चुनौती देना। कुल मिलाकर वो दिखाना चाहता है कि पुलिस चाहे जितनी भी चुस्त हो, जेल की दीवारें चाहे जितनी भी ऊंची हो, जितनी भी मोटी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, हुक्म उसका ही चलेगा। और अगर वो देश की राजधानी दिल्ली पर कब्जा जमा सकता है तो पूरा भारत उसका है। तीसरा कारण, भर्ती का नया अड्डा। शास्त्री पार्क, सीलमपुर जैसे इलाके जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, वहां के भटके हुए यूथ को गैंगस्टर बनना एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल लगता है। 10,000 रुपये और हाथ में एक कट्टा, ये लड़के किसी को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। लॉरेंस को यहां से सस्ते और वफादार शूटर्स मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है, ये सब जेल से कैसे हो रहा है? तिहाड़ जेल, जिसे भारत की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, वहां से हासिम बाबा कैसे एक मर्डर की प्लानिंग कर लेता है? कैसे एक फेसबुक पोस्ट जेल के अंदर से या जेल के बाहर बैठे उनके गुर्गों के जरिए कुछ ही मिनटों में डाल दी जाती है और वायरल भी हो जाता है। रिपोर्ट्स कहती है कि जेलों में मोबाइल स्मगलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए ये गैंगस्टर अपने गुर्गों को वॉइस मैसेज भेजते हैं। पुलिस कहती है कि 2025 में तिहाड़ और आसपास की जेलों में मोबाइल जब्ती के मामलों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पकड़े गए हैं। शास्त्री पार्क मर्डर केस ने जेल प्रशासन की पोल खोल दी है। हासिम बाबा को कोई डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम में कुछ ऐसे लूप होल है जिन्हें पैसों से भरा जा सकता है। वसीम का कत्ल सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह हमारे सुरक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी हार है। शास्त्री पार्क का यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस ने शाकिर और इस्लाम को पकड़ लिया है, लेकिन क्या वो मास्टरमाइंड हासिम बाबा को सजा दिला पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या छेनू गैंग अब चुप बैठेगा? अंडरवर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि जब भी कोई बड़ा गैंग किसी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है तो वो सिर्फ एक मर्डर नहीं होता, वो ऐलान जंग होता है। हासिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई ने मिलकर दिल्ली का जो नया मैप तैयार किया है, उसमें अभी और खून बहना बाकी है। आपको यकीन नहीं होता तो पीछे आप खिसक के टाइमलाइन देखिए। साउथ दिल्ली में हुआ नादिर शाह का मर्डर हो, जिम ओनर का, या फिर दिल्ली में हुई और वारदातें, हर जगह कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा का नाम आ ही रहा है। वसीम की हत्या के बाद सीलमपुर और जाफराबाद में हलचल बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली किसी बड़े धमाके के मुहाने पर खड़ी है। लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली की तरफ बढ़ता कदम एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग, एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर अनदेखा किया गया तो दिल्ली की शामें कभी सेफ नहीं रहेंगी। आज वसीम मारा गया, कल कोई और होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा कानून इन जेल से चलने वाले साम्राज्य को कभी तोड़ पाएगा, या नोट के गर्मी से सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? क्या शास्त्री पार्क की गलियों में फिर कभी बिना डर के बच्चे खेल पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की इस बढ़ते हुए रसूख को रोक पाएगी, या दिल्ली भी 90 के दशक की मुंबई बनने जा रही है? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई करीबी बेंगलोर में रह रहा हो या ना रह रहा हो, पुणे में रह रहा हो या ना रह रहा हो, लेकिन दिल्ली में हर किसी का जानने वाला कोई ना कोई तो रहता ही है। तो दिल्ली को लेकर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बाकी अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं कहानी और आपका नाम क्या है वो भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है वो लोग जो कहानी को अंत तक देखते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।